सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 14 का पावन दिन। आज मोक्ष कल्याणक और कल भी मोक्ष कल्याणक। शिखर जी जाते हैं ना तो पहली और दूसरी टॉक पढ़ते हैं उन तीर्थों की। आज वहीं से शुरुआत करते हैं आपके पास सादा जयंत। पहले पहुंचाते हैं किसी और तीर्थ में आपके पास, सीधे चलते हैं इस तीर्थ पर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुक्तागिरी पर यहाँ बावन है जिनालय, और ख़ास यहाँ पर प्राचीन गुफा है। 12वीं-13वीं सदी के निर्मित कहे जाते हैं बावन जिनालय। पर यहाँ खास 1 नंबर 10 नंबर गुफा वाला 26वें में सप्तवनी पारस की भगवान की कसब की प्रतिमा है, और 40वां 1 10 26 40 खास प्रतिमा है। यहाँ के नंबर मंदिर है। पर यहाँ पर क्या है खास बात, और बता दें आपको। कहा जाता है आपके पीछे जैन लिखा हो ना लिखा हो कोई बात नहीं है, आस्था करके जो आता है वह अपने भव्य को यहाँ के छोटा कर लेता है। बहुत बड़ी बात है। चंदन और केसर की जहाँ इधर लगातार बरसात होती, अभी भी कभी कभार यहाँ बरसात देखी जाती है। जैसे चैनल हमारी टीम ने गोमटगिरी चूलगिरी में देखी थी अपनी आंखों से बरसात होते हुए कि केसर की रिमझिम कैसे होती है, और यहाँ पर ऐसी बातें बहुत देखी जाती हैं। आस्था रखो, कहते हैं भव अपने आप या संकीर्ण, पर क्या भव इंसानों को ही कम होते हैं? अरे यहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं और कभी कभी सीधे में कैद हो जाते हैं। इसलिए आज आपके पास लाए हैं इस सीसीटीवी कैमरे में कैसे कैद हुआ, जब इंसान रुक गए थे तो कौन आ गया था। आइए आपको दिखाते हैं वह दृश्य जो इंसान देख नहीं पाया लेकिन सीसीटीवी कैमरे की नज़र से चूक नहीं पाया। सीसीटीवी कैमरा उसको दिखा रहे चित्र आपको दिख रहा है। आपको पहचान तो रहे हैं ना, ये मुक्तागिरी के तीर्थ है। कि आपको लगे कट इधर पेस्ट उधर कट, क्योंकि कई जगह होता है आजकल एआई ऐसे ही हो गई है कि खोपड़ी किसी की होती है, आवाज़ किसी की होती है और चित्र सामने कुछ और आता है। पर यह है मुक्तागिरी के चित्र आप देख रहे हैं। 2 मई रात को 12:36 खट खट टिक 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 घड़ी दिखा रही थी, और तभी अचानक कूदता हुआ चीता आ जाता है। आप सीढ़ी चढ़ते हो, वह फलांग फलांग करते आता है, रुकता है, चारों तरफ देखता है, इधर भी उधर भी किधर भी। वह भी तो आया है। क्या केवल इंसानों को ही अपने भवों कम करने का श्रेय मिला है? क्या तिर्यंच इसलिए नहीं, तिर्यंच भी कर सकते हैं। बस एक बार इस रास्ते बढ़ सकते हैं, फिर मनुष्य भव के साथ अपने भव छोड़े। किस तरीके से आया है आज भी हमारे तीर्थों पर, अगर उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाए तो आज भी ऐसे तिर्यंच दिख जाते हैं। खौफ की बात आप सोच सकते हैं, पर आज तक किसी तिर्यंच से, किसी भी जानवर से, चाहे शेर चीते भेड़िए बोले भालू सब आते हैं, लेकिन कभी किसी को उन्होंने तंग नहीं किया। और यह अब 2 मई के चित्र विश्वास दिला रहे हैं कि किस तरीके से चीता यहाँ ऊपर तक पहुँच गया था और फिर ऊपर जाके ठहर गया था काफ़ी समय। कहते हैं कि वह जो गुफा वाला मंदिर है 10वां, वहाँ काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा और फिर शायद ऊपर भी बढ़ा। वहाँ के चित्र सीसीटीवी में नहीं आए, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 2-2.5 घंटे यहीं पर शांत मन से यह चीता रहा और फिर जंगल में उधर पीछे की तरफ कूद कर निकल गया था। जो सीसीटीवी कैमरे में, इस कैमरे से आप मुक्तागिरी से देख रहे हैं 12:36 से 12:38 2 मई तक के। अब आप कहेंगे तारीख का सपोर्ट क्या है? हवाई मार रहा होगा चलन महालक्ष्मी। जी हाँ, प्रमाण रखना पड़ता है हर चीज़ का। देख रहे हैं आप, ये आपको फोटो दिखा रहे हैं, इसमें आपको ऊपर तारीख और समय दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यह कोई पुरानी बात नहीं है, कहीं की जोड़ तोड़ वाली बात नहीं है। समय और तारीख दिख रही है आपको, है ना ताज़ा चित्र। पर इससे पहले कुछ और भी दिखा था हमने एक तीर्थ पर, वो भी दिखाते चले यार। ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तलहटी में, गिरनार जी में। यह पुराने चित्र हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं जब जब इंसान पर्यावरण पर, प्रकृति पर चोट करता है तो जवाब बहुत जल्दी मिलता है। जंगल के राजा, जंगल के शेर, झुंड के झुंड यहाँ सामने आ जाते हैं। स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि जब तुम जंगलों पर चोट करते हो, हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ता है, तुम्हारी धर्मशाला सामने हमें भी विचरना पड़ता है। 1-2 नहीं, 7-8 शेर चारों तरफ घूमते घूमते इस कैमरे की नज़र में जितने आए वे आपको दिखा रहे हैं। लगभग 12-13 शेर जो उस समय थे, उन लोगों ने बताया बरसात हो रही थी, हल्की हल्की जब टिकी तो इस तरीके से वहाँ धर्मशाला के सामने, गेट के पास के सामने मात्र 10-15 मिनट इस तरह ये शेरों के झुंड दिखाई दे गए। और ये पहली बार नहीं है, यहाँ पर इस तरह के दृश्य बार बार दिखते हैं। अभी पिछले साल की बताई ना आपको हमने कि एक यात्री हमारा अनिरुद्ध स्वामी जी की टोंक के पास गया था, पानी की ढूंढ रहा था कि पीछे फिसल गया, पता नहीं चला, लापता हो गया, शोर मच गया था। तो मालूम चला वह पीछे जब घाटी में गिरा तो एक पेड़ की डाल को पकड़कर बच गया।
उसने अपने रात के अनुभव बताए कि किस तरीके से नीचे वह उसके देखा था कि नीचे से शेर, चीते, भालू, भेड़िए निकल रहे थे, लेकिन वह वहाँ पर शांतचित्त लेटा रहा था। सांप, अजगर, सांप टहनियों पर लौट रहे थे। वह दृश्य उसकी आँख का गत वर्ष का भी है, जो आँखों और यहाँ पर भी आके कभी भी किसी ने यात्री को परेशान नहीं किया है। आप कहेंगे कैसे? वो दिखाते हैं। ये तो दिख रहा है आपको, सीढ़ी पर एक यात्री चढ़ रहा है और दाईं तरफ से शेर महाशय जंगल के राजा अपना आते हैं, जैसे सर्विलेंस में है, चेकिंग करने आ रहे हैं, नज़र लगाने आ रहे हैं कि कोई यहाँ पर शरारती बदतमीजी तो नहीं हो रही है। लगा ऐसे क्योंकि देख रहे हैं वह एक बार सीढ़ियों पर रुक जाता है और पहले उस तरफ देखता है जिस तरफ मात्र 15-20 सीढ़ी दूर यात्री चढ़ रहा है। यात्री को कुछ नहीं पता। नीचे इस साइड भी देखता है कि जो कैमरे से फोटो खींची जा रही है बहुत दूर से खींची जा रही है, यह लगभग 150 सीढ़ी दूर से खींची जा रही है। और पर वो किस तरीके से 3-4 सेकंड वो साफ दिख रहा है उसे कि एक यात्री जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन शेर कुछ नहीं। वह आगे बढ़ता है और बाईं तरफ नीचे उतर के जंगल में चला जाता है। वह भी जानता है, इसलिए कहते हैं यह इंसानी जो है दिमाग शैतान बन जाता है, लेकिन जो जानवर त्रियंच है वह भी इंसानों की तरह सच्चा इंसान बनकर जाता है। यात्री है, कुछ नहीं कहूँगा, मेरा पेट भरा है, मैं आगे चलूँगा। ये वीडियो हमें कई लोगों ने भेजा है, इसलिए दिखा रहे हैं उन सब की जिज्ञासा शांत करने के लिए। नहीं बोलेंगे हम महाराज, क्योंकि समाज ने कई बार इन्हें अब दिगंबर मुनि मानने से भी मना कर दिया। रूप उसी का है, इसलिए हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप जिस भाषा में बोलते हैं आप उसी के महाराज बन जाए तो ठीक रहेगा। राजनीति कितनी अंदर हो जाती है कि 26 साल की तपस्या भी एक जगह आकर शांत हो जाती है। अग्नि जलाकर आह्वान कर रहे हैं किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक के प्रधानमंत्री के लिए, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं, पर एक दिगंबर मुनिराज की ये छवि किसी को सही नहीं भाती है। यह उसकी चर्या आगम के अनुकूल नहीं होती है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी 2 दिन पहले पहुंचे आचार्य श्री सुनील सागर जी के दर्शन करने, इसी अजमेर के ही हैं, और फिर 5 बार उनके दर्शन किए। केवल आशीर्वाद लेना, पादर्शन करना ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जैन समाज की समस्याएं क्या हैं, कम से कम मैं अपने क्षेत्र में उनको देख सकता हूँ, देखता हूँ। पर उनको तब हैरानी हुई जब उन्होंने संलेखना के दर्शन देखे। हैरान हो गए अगर कि हमने अब तक हाई कोर्ट, क्योंकि राजस्थान में हुआ था, आंखों के सामने की बात है कि आत्महत्या बिल्कुल अलग है और यह समाधि मरण की क्रिया बिल्कुल अलग है। जितना अंतर पाप और पुण्य में होता है, स्वर्ग और नरक में होता है, वही फर्क आत्महत्या और समाधि मरण में होता है। यह स्पष्ट संकेत उस समाधि के लक्ष्य देख लिए जो हमने आपको कल शाम दिखाए थे। देख रहे हैं आप, बस इसी तरह से भेद विज्ञान करके हम सही रास्ते को पहचान पाते हैं, और कई बार जब नहीं देख पाते हैं तो गलत के पीछे चले देते हैं। 40, 41, 42 तापमान का पारा ऐसे ही बढ़ रहा है जैसे बुखार में बढ़ता है, पर यहाँ के तापा 35, 32, 30, 28 पे आके टिक जाता है श्रवण बेल के अंदर, जब इंद्र बरसात करते हैं और कहते हैं यहाँ की वर्षा उत्तर भारत तरसा। उत्तर भारत हो, पश्चिमी हो, या पूरब में कह दें आप, या मध्य तक कह दें, वहाँ बारिश का इंतजार हो रहा है और यहाँ पर इंद्रों से स्वागत हो रहा है। कहते हैं जिन चीज़ों का आप अभिषेक नहीं कर पाते वह करते हैं, और जहाँ पे आप सफाई नहीं कर पाते उसे धोकर नया करते हैं। ऐसे होते हैं जब प्रकृति अपने ऊपर कुछ लेती है। और हाँ, शुरुआत जहाँ से की है वहीं पर आ जाए हम। आज है हमारे 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याण। जब शिकड़ी चलते हैं ना गौतम गढ़धर जी की टोंक, और फिर इधर चलते हैं बाई तरफ तो पहले थे कुंतुनाथ, उनके बारे में कल बात करेंगे। और फिर आती दूसरी नमीनाथ भगवान की है मित्रधर टोंक। 1000 मुनिराज साथ आज ही के दिन हमारे 21वें तीर्थंकर मिथिला नगर के 10,000 वर्ष की आयु वाले 2491 वर्ष जिनका केवल काल रहा, इसी टोंक से 1 माह के भोग निवृत्ति काल के बाद आज के दिन ही सिद्धालय पहुंच जाते हैं 1000 राजाओं के साथ। कहते हैं मित्रधर कूट जिसकी निर्मल भावों से वंदना करने से 1 करोड़ पुरुषद उपवास का फल मिलता है। इसी टोंक से 900 कौड़ी 1,45,07,940 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। ऐसी पावन टोंक भावों से वंदना कीजिए। अगर आप वहीं नहीं जाते हैं
दर्शन कीजिए और निर्मल भावों को कीजिए, तो कहते हैं कुछ ना कुछ फल उस पुण्य का तो आप अर्जन करते ही हैं। बोलिए 21वें तीर्थंकर नमिनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। आज मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करिए, जयकारा लगाइए, गुणगान करिए और जन जन को बताइए कि आज हमारे 21वें तीर्थंकर नमिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याण। और कल, हाँ, कल भी मोक्ष कल्याण है। जो पहली टॉक है ना कुंतुनाथ भगवान जी की, बस कल उनका है। कल करेंगे बात सादर जय जिनेंद्र के साथ।